और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात कानपुर की करेंगे। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर देर रात छापेमारी हुई है। इरफान सोलंकी के भाई की तलाशी में छापेमारी की गई है। कई थानों की पुलिस ने विधायक आवास में छापेमारी की है और विधायक के परिवार की महिलाओं ने बताया जा रहा है कि पुलिस का वीडियो बनाया और पुलिस को देख रिजवान सोलंकी फरार है। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बताते चले, जहां एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर देर रात छापेमारी हुई है। इरफान सोलंकी के भाई की तलाश में छापेमारी की गई है और बताया जा रहा है कई थानों की पुलिस ने विधायक आवास में छापेमारी की है। पुलिस को देख रिजवान सोलंकी फरार है और कल बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लगने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आपको बताते चले कि मथुरा के दौरे पर और आज उनका दूसरा दिन है, जहां कई कार्यक्रम होने हैं और जिसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में मौजूद थे। और आपको बताते चले कि आज कई कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात भूकंप के झटके की। उत्तर प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वाराणसी में भी देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई। तो आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई जगह महसूस किए गए भूकंप के झटके और रात के 1:59 का वक्त बताया जा रहा है जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 नापी गई और भूकंप आने पर लोग देर रात अपने घरों से बाहर निकल गए। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत कई जगहों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र नेपाल रहा और लोग घरों से बाहर निकले जब उन्होंने झटके महसूस किए। बताते चले कि नेपाल के कालू खेती भूकंप का केंद्र रहा और नेपाल में 6 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं भूकंप आने पर लोग डरे सहमे और घर से बाहर निकले। लगातार 2 बार महसूस किया गया भूकंप के झटके को और दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में झटके महसूस किए गए हैं। तो उत्तर भारत में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। उत्तरी भाग के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर देखा गया। अचानक मेरी रात को नींद खुली तो मैंने देखा कुत्ते अचानक इतने ज्यादा कुत्ते भौंक रहे थे। तो मेरी नींद खुली, मैंने देखा, एक महसूस किया कि मुझे थोड़े से झटके लगे। मैं ये महसूस किया रात को, आधी रात को। फिर आप लोग घर से बाहर निकल गए? जी, मैं घर के बाहर निकल गया। देखे काफी लोग बाहर निकल गए, अगल बगल के लोग बाहर निकल गए। मैंने ये चीज महसूस किया, तब बाहर निकला तो देखा कि सभी लोग बाहर निकले हुए थे। लगभग 2:30 बज रहा था, मैं पढ़ रही थी और मुझे वाइब्रेशन टाइप का महसूस हुआ। तो मुझे लगा हो सकता है कुछ बिल्ली वगैरह हो बेड के नीचे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं देखी कि धीरे धीरे टेबल भी वाइब्रेट कर रहा है, उस पे से सामान रखे हुए थे, पेन वगैरह मैंने रखे थे, वो सब हिल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने महसूस किया और उसके बाद हम लोग अपने मम्मी पापा को जगाए, हम लोग थोड़ा देर बाहर आए, रिलैक्स हुए। गोरखपुर में भी देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप से अफरा तफरी का माहौल दिखा। लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप से किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। तो आपको बताते चले दिल्ली, एनसीआर सहित कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। गोरखपुर में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। कि हम लोग गहरी निद्रा में थे, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई। अब सुबह मॉर्निंग वॉक में मिले हैं तो कुछ लोगों ने अवगत करवाया और आप लोगों से ज्ञात हुआ कि भूकंप आया था जिसका एपी सेंटर नेपाल में था। पर अभी कोई क्षति का वर्तमान में तो सूचना नहीं मिली है, पर कोई क्षति होगी तो बाद में मालूम होगा, नेपाल की या हिंदुस्तान की। हम लोग रात में जो है स्टडी कर रहे थे, उसी समय टेबल थोड़ा सा हिला तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और अधिकतर लोग जो है रात में सो रहे थे।